हेलो। तो सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। आपने पहली वीडियो देख ही ली होगी तो क्या आए हो, और अगर नहीं देखी जिसने तो उसको बता देता हूँ कि पहली वीडियो में मैंने बताया है कि हमें कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और पाइथन प्रोग्रामिंग के फीचर्स डिस्कस किए। अगर किसी को प्रैक्टिकली नहीं पता है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो बिल्कुल है जिसको मतलब ज़ीरो है प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जस्ट फर्स्ट ईयर है अभी कॉलेज में, समझना चाहता है कि प्रोग्रामिंग क्या है, तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट वीडियो में उसको डिटेल में वीडियो देख लो। चलो अब इस वीडियो को देखते हैं कि इस वीडियो में हम करेंगे क्या। इस वीडियो में हम दो चार बेसिक चीजें देखेंगे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। ये सेम ही होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, ये चार चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। बट बिफोर दैट क्विकली हम ये देख लेते हैं कि पाइथन को रन करने के मेथड क्या है या बेसिक क्या होता है। तो पाइथन को हम दो तरीके से रन कर सकते हैं। पहला जो वे है उसको हम बोलते हैं इंटरैक्टिव वे। इंटरैक्टिव वे वो क्या होता है, मैं एग्जिट करके आपको बताऊँ। तो इंटरैक्टिव, सबसे पहले ये देखते हैं कि पाइथन को आपने रन किया पाइथन को, क्योंकि अगर आप जस्ट सीख रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अभी इंस्टॉलेशन पढ़ो। डायरेक्टली अपना ब्राउजर खोलो, यहाँ पे टाइप करो पाइथन कंपाइलर ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स पॉइंट का कंपाइलर खोलो और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो है आपको एडिटर मिल जाएगा, राइट हैंड साइड पे उसकी आउटपुट मिल जाएगी। आपने रन करना है तो ये एग्जीक्यूट बटन है। ठीक है, यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा, सिंपल। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी के लिए ऑनलाइन करो, क्योंकि अगर आप अभी इंस्टॉलेशन वगैरह के चक्करों में पड़ जाओगे, कभी कभी इंस्टॉलेशन में डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, पाथ सेटअप करना, उसमें क्या है कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा फंस जाते हैं, तो उनकी डाउन हो जाती है और वो सीखना छोड़ ही देते हैं। चलो यार कल देखेंगे, तो ये काम नहीं करते अभी। कि पहले लैंग्वेज को सीख लेते हैं, जब थोड़ा इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा हमारा पाइथन लैंग्वेज, तब इजीली इसको इंस्टॉल करेंगे। बट अभी जो है कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं और पाइथन लैंग्वेज पे फोकस करते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे कि हम पाइथन लैंग्वेज को दो वेज में रन कर सकते हैं। पहला होता है इंटरैक्टिव वे। इंटरैक्टिव वे में क्या करते हैं, हम पाइथन को इंटरैक्टिव वे में इन्वोक करते हैं कि मैंने पाइथन को इंटरैक्टिव वे में इन्वोक कर दिया। तो इंटरैक्टिव वे में हम पाइथन को लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट देंगे। उसको एक स्टेटमेंट दूंगा, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर वो ये पूछेगा। ठीक है, ये होता है पाइथन का इंटरेक्टिव मोड। जैसे कि अगर मैं इसको एक स्टेटमेंट दे दूं, हाँ भाई 2+3 कितना होता है, बता देगा भाई 2+3 होता है 5। अगर मैं इसको एक और स्टेटमेंट दूं कि ऐसे कर, वो 2 है 5 से डिवाइड कर दे, तो जो है 5 से डिवाइड कर दे रे, मत दिया करो, इसको 5 से डिवाइड कर दिया। चलो कोई और स्टेटमेंट देता हूँ, अब मैं इसको स्टेटमेंट देता हूँ, तो ऐसा कर भाई तू हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर, जो है प्रिंट कर दे, फिर आ मेरे पास, तेरे को अगला काम देता हूँ। प्रिंट कर दिया, ये तो बहुत तेज है, तो अगला काम देते हैं थोड़ा इसको। अगर पता नहीं क्या करेगा ये, तो बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई किया और इसने मल्टीप्लाई के वो नंबर आउटपुट में दे दिया है ना, अमेजिंग। तो ये है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड में इसने एक एक करके आपसे कमांड लेनी है, आपने इसको कमांड देनी है, इसने आउटपुट दे, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। हम क्या करेंगे, हम जो है हम काम करेंगे स्क्रिप्टिंग मोड में। दूसरा मोड होता है स्क्रिप्टिंग मोड। स्क्रिप्टिंग मोड में क्या करते हैं, हम एक फाइल को लेते हैं, उस फाइल की एक्सटेंशन रखते हैं डॉट पी वाई। कोई भी फाइल का नाम कुछ भी तो एक्सटेंशन का ध्यान रखना है, उसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए डॉट पी वाई। डॉट पी वाई एक्सटेंशन रख के हम उसको, जो हमने कमांड्स एक एक करके दे रहे थे आउटपुट में, हम उसको सभी कमांड्स को एक फाइल में लिख लेंगे और फिर कंपाइलर को जो है और इंटरप्रेटर को जो है अपनी फाइल का पाथ दे देंगे। भाई ऐसे कर, मेरे को बिजी मत कर, के लिए मेरी फाइल, इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया तेरे लिए, पढ़ता जा और तू काम करता है। ठीक है, ये स्क्रिप्टिंग मोड। इसमें मैंने उसी स्क्रिप्टिंग मोड को दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई हुई है जिसका नाम है पाइथन सिंटेक्स डॉट पी वाई। उसमें मैंने 3 स्टेटमेंट लिखी है। स्टेटमेंट क्या लिखी है, एक तो तू प्रिंट कर दे कि 2+3 है, दूसरा तो प्रिंट कर दे 5+6 कितना होता है, तीसरा तो प्रिंट कर दे 7+3 कितना होता है। इसको रन करने के लिए मैंने जो है पाइथन की कमांड क्या है, पी वाई, पाइथन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका पाथ अंडरस्कोर यू के साथ उसका पाथ दे देना है और उसको रन कर देना
ये रन कर देगा मुझे 5 प्लस 11 प्लस 5 एंड 11 एंड 10। तो जो सेम चीज जो है ना, मैं आपको ऑनलाइन कंपाइलर में भी करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये तो कुछ और करता जा रहा है और हमें कुछ। तो ये लोग ऑनलाइन कंपाइलर में क्या करेंगे, हम यही मैंने सेम कमांड्स यहाँ पे और यहाँ पे प्रिंट, ये सारी कमांड एग्जीक्यूट सिर्फ किया मैंने, कोई पाथ नहीं दिया, कोई सेव नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूट किया और इसने प्रिंट करके फटाफट से हमें आउटपुट प्रिंट कर दिया, एग्जीक्यूट करके आउटपुट प्रिंट कर दिया। आपने इस पे ही ध्यान, ठीक है। ये तो था कि हम पाइथन को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, कितने वेज में हम पाइथन को यूज कर सकते हैं, इंटरेक्टिव मोड, सेकंड इज स्क्रिप्टिंग मोड। तो अब बढ़ते हैं आगे, स्क्रिप्टिंग मोड को आगे लेके चलते हैं, सारा काम अपना स्क्रिप्टिंग मोड में ही करेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होता है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं पाइथन को फोकस लेकर नहीं चल रहा हूँ, तो पाइथन के लिए नहीं इतना डीप में मैं समझा रहा हूँ, मैं आपको ओवरऑल जनरल समझा रहा हूँ कि आइडेंटिफायर हर एक कोई भी लैंग्वेज सीखोगे आप, उसमें आपको आइडेंटिफायर सीखना है, ठीक है। तो वो हम आइडेंटिफायर को इस तरह से सीखेंगे, आप आइडेंटिफायर को एक बार कहीं पे आपके सामने ये आ जाए तो आपको पता हो कि आइडेंटिफायर होता क्या है, क्योंकि हर लैंग्वेज में आइडेंटिफायर होगा, उसको आइडेंटिफायर को बनाने के बस रूल्स अलग होंगे, ठीक है। तो अब सीखते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर जो आइडेंटिफाई करने में मदद करे, आइडेंटिफायर क्या होता है, जो आइडेंटिफाई करने में मदद करे, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करने में मदद करे, अगर आपको मैंने आइडेंटिफाई करना है या मुझे किसी ने आइडेंटिफाई करना है, तो उसको क्या पता होना चाहिए, मेरा नाम पता होना चाहिए। आइडेंटिफायर मीन्स कोई भी ऐसी एक यूनिक आईडी, ठीक है, आइडेंटिफायर जो मुझे आइडेंटिफाई कर सके। अगर मैंने कोई फोन खरीदना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, आइडेंटिफायर पता चल होना चाहिए। आइडेंटिफायर क्या होता है, उसका फोन का मॉडल, राइट, का फोन का मॉडल। इसी तरह से जब हमें हमारे प्रोग्राम में हम कोई प्रोग्राम लिखा, उसमें हम कई चीजें बनाएंगे ना, हमारे प्रोग्राम को बड़ा सा प्रोग्राम लिखा 10-15 हजार लाइन्स का प्रोग्राम, नहीं प्रोजेक्ट होगा पूरा, तो उसमें प्रोग्राम में क्या है कि मैं कुछ वेरिएबल्स भी बनाऊंगा, है ना, वेरिएबल्स भी बनाऊंगा, उसमें मैं कुछ फंक्शंस भी बनाऊंगा और कुछ क्लासेस ऑब्जेक्ट्स भी मॉड्यूल्स भी होंगे, है ना, बहुत कुछ होगा। तो अब ये क्या है कि अगर मैं एक फाइल में कुछ बना रहा हूँ, मैंने दूसरे फाइल में जाना है, मैंने उस एक फाइल में मैंने फंक्शन बनाया, दूसरे फाइल में उसको कॉल कर रहा हूँ, तो उसको ढूंढना है ना, उस फंक्शन को कंपाइलर को मैंने बता दिया कि ये फंक्शन कॉल करो, कंपाइलर उस फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेगा, उसके आइडेंटिफायर से। उसका आइडेंटिफायर जो है हमें कुछ बताना पड़ेगा, उस फंक्शन नेम देना पड़ेगा। सिंपल फॉर्मेट में अगर बात करें हम, किसी भी फंक्शन, वेरिएबल, क्लास, मॉड्यूल का नेम का आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर क्या है, नेमिंग ऑफ एनी वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट्स, मॉड्यूल इज इट्स आइडेंटिफायर। ये तो होगी सिंपल बात कि आइडेंटिफायर होते क्या है। आइडेंटिफायर बनाने के जो पाइथन में, अब ये हर एक आइडेंटिफायर डेफिनेशन जो है हर एक लैंग्वेज में, बट आइडेंटिफायर बनाने के रूल जो है लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर करते हैं। जैसे पाइथन के रूल क्या है, पाइथन का रूल कहता है कि आपका जो आइडेंटिफायर है वो स्टार्ट होना चाहिए या तो स्मॉल लेटर ए टू जेड से, तो स्टार्ट होना चाहिए, या फिर स्टार्ट होना चाहिए कैपिटल लेटर ए टू जेड, या फिर स्टार्ट होना चाहिए स्कोर से, ठीक है। ये तो है हमारी स्टार्टिंग, जो हमारा आइडेंटिफायर है उसकी स्टार्टिंग ही। स्टार्टिंग के बाद क्या क्या हो सकता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, एन नंबर ऑफ ए टू जेड लिख सकते हैं, एन नंबर ऑफ ए टू जेड लिख सकते हैं कैपिटल वाले भी, और अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं, और एक चीज ऐड हो जाती है 0 to 9 डिजिट भी ऐड, ठीक है। क्या नहीं करना है को मैं रेड तरीके से, रेड पेन से क्या नहीं करना है, हमने कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं करने हैं, जैसे ये डॉलर हो गया या पाउंड हो गया, ठीक है, या फिर कोई मॉडुलस, कोई भी स्पेशल सिंबल जो आइडेंटिफायर में यूज, इनके कुछ स्पेशल पहले से लैंग्वेज में डिफाइन किए होते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा रूल जो है याद रखना, ठीक है। ये हमें याद हो गया कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं। तो अब क्विकली जो है पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को खत्म है और फिर सबको मिला के कुछ लिखें, ठीक है। सेकंड चीज है हमारे पास वेरिएबल, ठीक है, सेकंड चीज है हमारे पास वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है,
यहाँ पे वेरिएबल, तो वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज, म्यूटेबल, मतलब जो चेंज हो सके। और वेरिएबल किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल क्या होता है, एक खाली एक बॉक्स होता है, एक मेमोरी लोकेशन नहीं होता, बस एक मेमोरी लोकेशन होती है। ठीक है, एक वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसको हम एक आइडेंटिफायर असाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको हम एक आइडेंटिफायर असाइन कर देते हैं। वेरिएबल इज नथिंग बट अ मेमोरी, एक आइडेंटिफायर असाइन कर, ठीक है। अब जैसे क्या किया है, जैसे a है, a इज इक्वल्स टू 5, तो मतलब क्या हुआ, a जो है एक मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन है की वैल्यू 5 है जिसमें 5 डाल रखा है। वेरिएबल मतलब ये चेंज हो सकता है, फ्यूचर में मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। और इसका आइडेंटिफायर क्या है, a का आइडेंटिफायर क्या है, a, तो ये सिर्फ इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल क्या है, एक खाली मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी ब्लॉक जिसमें मैंने कुछ वैल्यू डाल रखी है और उसको कुछ आइडेंटिफायर असाइन कर रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं अभी वेरिएबल आपको मैंने समझा दिया कि वेरिएबल कुछ नहीं है, बस एक मेमोरी लोकेशन। तो अब पाइथन में वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना, हमने कोई डेटा टाइप नहीं देनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ आइडेंटिफायर सोचो उसका और उसको असाइन कर दो। a इज इक्वल 5, b इज इक्वल्स टू हेलो एंड c इज इक्वल्स टू 0.05। तो अब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये डायनेमिकली टाइप है, इसको खुद ही पता चल जाएगा कि a की डेटा टाइप क्या है, b की है, c की। तो इस तरह से हम सिंपली वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, और अगर हमने प्रिंट करनी हो वेरिएबल की वैल्यू तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, सिर्फ प्रिंट प्रिंट लिखो और उसमें डाल दो जो प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, और प्रिंट सी, जो भी हमने वैल्यूज को, ये सिंपली जो है वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देगा। एक और चीज इसमें यूज होती है, अगर हमने वेरिएबल को डिलीट करना हो तो हम वेरिएबल को डिलीट भी कर सकते हैं, बट लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट फॉर द टाइम। अभी उसकी चिंता नहीं करते हैं, बट याद रखना है कि देयर इज अ डिलीट ऑपरेटर व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिलीट अ वेरिएबल और अ आइडेंटिटी। ठीक है, बट लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट, को छोड़ देते हैं। अभी हम वेरिएबल्स को ही समझते हैं, आगे सिर्फ वेरिएबल को बनाना और यूज करना। हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास 3 वेरिएबल है, ए बी और सी, और तीनों को हमने 100 से असाइन करना है, हम ऐसे भी असाइन कर सकते हैं। ए इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 100। ये भी एक वैलिड स्टेटमेंट है। इससे क्या होगा, इससे हमारे 3 बॉक्स बनेंगे। ठीक है, इससे हमारे 3 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3। आइडेंटिफायर ए होगा, आइडेंटिफायर बी होगा, आइडेंटिफायर सी होगा, पर वैल्यू तीनों में सेम ही होगी। इसको बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट, एक टाइम पे मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं। और एक और तरह की असाइनमेंट होती है, अगर मान लो कि अगर हमने तीनों असाइनमेंट जो है अलग अलग करनी है, तो ए को कुछ और देना हो, बी को कुछ और देना हो, सी को, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू 5 कॉमा 3 2। तो इसमें क्या होगा, इसमें ए होगा बॉक्स, उसमें जाएगा 5। ठीक है, बी वाला बॉक्स है, उसमें जाएगा, क्या जाएगा, 3 जाएगा 3, और जो सी वाला बॉक्स है जाएगा 5, 2.5। तो इसको भी हम मल्टीपल असाइनमेंट बोलते हैं। वेरिएबल नेम्स मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे बनाना, तो हमें रूल्स जो है आइडेंटिफायर के फॉलो करने हैं। तो अब दो चीजें आती हैं इसमें, दो कॉन्सेप्ट है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। क्या एक कॉन्सेप्ट होता है लोकल वेरिएबल का, ग्लोबल। तो ग्लोबल वेरिएबल मतलब जो हम टॉप लेवल, फाइल के टॉप लेवल पे, ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं आपको पाइथन फाइल में लेके चलता हूँ और यहाँ पे आपको समझाता हूँ हम ग्लोबल और ग्लोबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, ग्लोबल 100, एक ग्लोबली वेरिएबल डिफाइन कर दिया। और मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाया, लोकल वेरिएबल में क्या डिफाइन करता हूँ, सैम्पल फंक्शन के अंदर मैं एक लोकल वेरिएबल, लोकल मतलब जो सिर्फ इसी को विजिबल होगा, इस फंक्शन ब्लॉक को विजिबल।
इस फंक्शन ब्लॉक को विजिबल। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट लोकल वेरिएबल, यहाँ पे मैंने लोकल वेरिएबल प्रिंट कर दिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट कर। क्यों आ रहा है कर्नल, पुरानी फाइल ही रन कर रहा है। न्यू फॉर्म, मैं इसको ना ऊपर ही प्रिंट कर, ऑनलाइन कंपाइलर में। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। जो लोकल वेरिएबल है ये हमारे फंक्शन ब्लॉक में ही लोकल रहेगा, जो ग्लोबल वेरिएबल है वो ग्लोबली एक्सेस। या दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल एंड वेरिएबल। तो इशू क्या है ना, सिंटैक्स ऐसे थोड़ी ना कि हमें अब ये तो हमने तो दोबारा से रन कर, यहाँ पे ये फंक्शन ऊपर वाले का 100 प्रिंट कर दिया, नीचे वाले का 110 अभी इसने प्रिंट नहीं किया क्योंकि मैंने कॉल नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। मैं इसको कॉल कर लेता हूँ सैंपल फंक्शन। इसीलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ कि कंपाइलर अभी आप सेटअप नहीं चल, बार बार जो है अगर कंपाइलर यूज करोगे प्रॉब्लम आती रहेगी। पहले कॉन्फिडेंस ले आओ फिर बाद में खुद का कंपाइलर सेट, ठीक है। ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब इस वीडियो में हमने देख लिया लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, क्या होते हैं, और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम उसको कैसे तो भी रन कर देता हूँ सर, क्या आपको कम से कम कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई, उसका ही नहीं रन हो रहा। प्रिंट हो गया, सेकंड वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने उसको कॉल नहीं किया। चलो उसको कॉल कर लेते हैं। अब उसको कॉल कर ले, रन कर ले 100 और 110 कॉल। तो समझते हैं किया क्या है मैंने, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है। ग्लोबल मतलब ये एक्सेसिबल है। अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट को हटा के क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो भी ये रन होगा, तो रन होगा
कि ये ग्लोबली बाहर मैंने इसको डिफाइन किया तो इसके अंदर ये अवेलेबल है। तो अगर मैं रन करूँ ना तो आप देखोगे 101 टन स्टिल प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं ये लोकल वाला जो मैंने अंदर डिफाइन करा है इस फंक्शन, अगर मैं इसको बाहर प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो ये एरर देगा, ये बाहर अवेलेबल ही नहीं है। राइट, ये पहले ही इसने वार्निंग दे दी है। अगर हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे सेम, ये एरर देगा कि ये डिफाइन ही नहीं है। लोकल वेरिएबल इज नॉट डिफाइन, ये डिफाइन तो है पर फंक्शन के अंदर है, पर अगर हम बाहर कोशिश तो वो अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, वो वहां से एक्सेसिबल नहीं है। तो और अगर अच्छे तरीके से समझना है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को, तो आप समझो कि अगर कोई भी बंदा जो है, आपने कोई भी किसी भी चीज को डिफाइन करा है एक कंट्री लेवल पे, ठीक है, एक हमारे पास कंट्री होती है, के अंदर स्टेट होती है, ठीक है, स्टेट के अंदर सिटी होती है, ठीक है। अगर मैं कोई भी चीज कंट्री लेवल पे डिफाइन करता हूँ, मान लो मैंने टी को जो है कंट्री लेवल पे डिफाइन कर दिया, तो उसको मैं स्टेट में भी पता लगा सकता हूँ, है ना। कोई भी रूल अगर कंट्री में मोदी ने लगा दिया तो क्या होगा, वो रूल स्टेट को भी मिलेगा और वो रूल सिटी को भी मिलेगा, राइट। बट अगर कोई मेरी सिटी में मैंने अपना कोई रूल मेरे एमएलए यहाँ पे बना दिया किसी का, लाइक मैंने कुछ डिफाइन कर दिया जी यहाँ पे, बाहर वालों को क्या पता चलेगा। मान लो यहाँ पे कोई और स्टेट है, उसमें कोई और सिटी है, वो अगर इस जी को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे उनको नहीं पता होगा, तो ये सेम लेवल पे है ना, उसको कम से कम टॉप लेवल पे होना चाहिए उसको एक्सेस, मल्टीपल लोगों को एक्सेस करवाने, ठीक है। तो अगर हम कोई चीज सभी जगह पे एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको ग्लोबल लेवल पे डिफाइन करते हैं, अगर सभी जगह पे एक्सेस नहीं करवाना चाहते तो उसको लोकल लेवल पे डिफाइन करते हैं। तो मैं यहीं पे इस वीडियो को बंद करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में डेटा टाइप्स देखेंगे। तब के लिए गुड बाय एंड आई होप कि समझ में आया होगा। अगली वीडियो